रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत एक वजीफ़ा शेयर करूंगी, एक तस्बीह शेयर करूंगी। आप ये तस्बीह पढ़ें और जो भी अपने रब से मांगे वो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने पूरे यकीन और भरोसे के साथ ये तस्बीह पढ़नी है। सबसे बड़ी बात तवक्कुल है। हमें अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हम पर मुश्किलें क्यों आती हैं, आजमाइशें क्यों आती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने रब से इतने दूर हो चुके होते हैं, इतने दूर हो चुके होते हैं कि जब हमारे नजदीक परेशानियां, तकलीफें, आजमाइशें आती हैं तो हम अपने रब की तरफ दौड़ते हैं। अगर आप अपने रब से दूर जा चुके हैं और बहुत ही दूर, तो यकीन जानिए कि वो तुम्हें तकलीफों में, आजमाइशों में डालकर तुम्हें अपने पास बुला लेगा, तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपने रब को कभी मत भूलो। जब तुम अपने रब को भूल जाते हो तो आजमाइशें, तकलीफें, इन सब पर सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। अपने रब के साथ एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम करें। नमाज पढ़ें जो दीन का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा अपने रब से, कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। पूरे महीने में अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं। इस महीने में जो भी दुआ करो तुम अपने रब से, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा बंदा रोजा सिर्फ मेरे लिए रखता है और रोजा एक राज है, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, तो इसका अजर भी उसे मैं दूंगा। रोजेदार के लिए दो खुशखबरियां हैं। क्या? एक इफ्तारी का टाइम और दूसरा मुझसे मुलाकात। इतनी फजीलत है इस महीने की, रोजों की। रोजे हम पर फर्ज किए गए हैं और इसे हमने लाजिम रखना है। जो लोग बीमार हैं या सफर पर हैं, उन्हें कोई हर्ज नहीं कि वो रोजा छोड़ दें। तो हम अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने रब पर भरोसा करना है, तवक्कुल करना है। जब आपने ये तस्बीह करनी है तो आपने ये समझना है कि मेरी दुआ कबूल हो चुकी है, ये जरूर कबूल होगी। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी ये जरूर कबूल होगी। मुझे अपने रब पर भरोसा है। यकीन ही सबसे बड़ी बुनियाद है दुआ कबूल होने की। आप ये तस्बीह फजर की नमाज से लेकर इफ्तार के टाइम तक किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं कि आपने कब पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, कहाँ बैठकर पढ़नी है, कोई मुकर्रर वक्त नहीं। आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, फजर से लेके इफ्तार के टाइम तक, जब भी आपको टाइम मिले। तो सबसे पहली तस्बीह जो आपने करनी है सुबहानका। दूसरे नंबर पर या बारियू, तीसरे नंबर पर या हय्यू, चौथे नंबर पर या कय्यूम। सबकी आपने एक एक तस्बीह करनी है। तस्बीह को वजू के बगैर भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वजू कर लें तो ज्यादा फजीलत है, ज्यादा अफजल है कि आप वजू कर कर इस तस्बीह को कर रहे हैं। वैसे आप वजू के बिना भी कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र है और जिक्र आप वजू न हो या ना हो आप कर सकते हैं। आप पाक हो या ना हो आप जिक्र कर सकते हैं। सिर्फ नमाज का प्रोटोकॉल ये है कि आपने पाक होना है, गुस्ल करना है, फिर आप नमाज अदा कर सकते हैं।